फ्रेंड्स आज है 21 अप्रैल 2026। तो आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा था, स्टॉक लेके जो लेटेस्ट न्यूज है और इसके साथ साथ वर्ल्ड मार्केट सिचुएशन बेसिस नेक्स्ट शेयर का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इस वीडियो में एनालाइज करने का कोशिश करता हूँ। तो आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का स्टॉक 0.06% अपर जाके 355.90 इसी लेवल पे इसका डे को एंड किया। वन डे टाइम फ्रेम में शेयर पे आज एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्रिएट करते हुए दिखा दिया, मगर मैं ये जो रेंज ड्रॉ किया इसी रेंज के अंदर आज इसका डे को एंड किया। और एनएसई और बीएसई साइड पे आज शेयर का वॉल्यूम था 62 लाख। तो ओवरऑल इसका जो वॉल्यूम है ग्रेजुअली एक डाउन ग्रेड दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में भी तेजी आ सकता है। ये जो न्यूज में वीडियो में आगे बोलने वाला। और एनएसई और बीएसई साइड पे आज टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स शेयर का वॉल्यूम था 81 लाख। इसका 1 मंथ एवरेज जो वॉल्यूम है ये भी 2 करोड़ है। तो यहाँ से भी इसका वॉल्यूम स्लाइड कम होते हुए दिखाई दिया। तो फर्स्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक लेके जो लेटेस्ट न्यूज है 21 अप्रैल 2026 आज का न्यूज है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स एंड मारुति सुजुकी ऑटोमेकर्स स्टॉक रेज अप 22% इन अप्रैल सो फार, शुड यू बाय। इस अप्रैल में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और मारुति सुजुकी स्टॉक में 22% इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया इस टाइम तक। आज है 21 अप्रैल और इस अप्रैल मंथ पे ये दोनों स्टॉक का जो प्राइस है ये 22% इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। तो करंट टाइम में आपको इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली टाटा मोटर्स इसका जो बिजनेस है बिजनेस को ईवी में ट्रांसफर किया। इवन इसका जो लग्जरी कार है जेलर, ये कार को भी ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। साथ साथ इसका कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जो कार है, ट्रक है, बसेस है, सबको ये ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ईवी सेक्टर में करंट टाइम में भी नंबर 1 पोजीशन में है टाटा मोटर्स। और इसी रिगार्डिंग हो सकता है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक पे आपको शायद तेजी देखने को मिल सकती है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट है, इसका डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, मगर इसके साथ साथ इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है इसका लिस्टिंग आ गया मार्च 2026 तक। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 2026 ये तीनों मंथ मिला के इसका Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट आएगा। इसका जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और TII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो होल्डिंग्स है ये लास्ट क्वार्टर से फर्स्ट FI का होल्डिंग स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया और DI का होल्डिंग स्लाइड इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। इसका FI का होल्डिंग स्लाइड डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया, एक नेगेटिव साइन है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक लेके। मगर इसका DI का जो पोजीशन है ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया लास्ट क्वार्टर से। और इसके साथ साथ अगर मैं टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक में जाता हूँ, इसका जो होल्डिंग्स है ये इसका रिपोर्ट आ गया। चलो FI का जो होल्डिंग्स है ये लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया और DI का जो होल्डिंग्स है ये भी आपको लास्ट क्वार्टर से स्लाइड इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। एक पॉजिटिव साइन है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक में। तो इसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इसको बोलने से पहले करंट टाइम में जो लेटेस्ट न्यूज है ट्रम्प की तरफ से, चलो देख लेता हूँ। 4 आवर्स एगो जो न्यूज आया, US पॉजिटिव ऑन ईरान डील बट स्टिल टॉक्स स्टिल अनसर्टेन एज सीजफायर एंड नियर। रिसेंटली ये जो सीजफायर एंड होने वाला है, मगर इसके साथ साथ यूएस तो पूरी तरह से पॉजिटिव है ये जो ईरान के साथ नेक्स्ट इसका डील होगा, मगर यहाँ पर एक अनसर्टेन है। अगर ईरान समझौता करने के लिए ये जो डील है इस डील करने के लिए एग्री नहीं करता है तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटीज अभी तक है। तो हो सकता है कि आज 21 अप्रैल एंड होते होते एक डील हो सकता है यूएस और ईरान की तरफ से। अगर ये डील हुआ तो ही मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, तो क्योंकि यूएस पूरी तरह से पॉजिटिव है ये डील लेके। और इसके साथ अगर मैं करंट टाइम में क्रिप्टो को देख लेता हूँ, 1 और टाइम फ्रेम में BTC और इथेरियम में पॉजिटिव भी दिखा दे रहा है। एक ग्रेजुअली ह्यूज वॉलेटिलिटी के साथ अपर ही जा रहे हैं और वर्ल्ड मार्केट का इंडिकेटर्स में जस्ट एक ही लेवल पे कॉन्सर्ट करते हुए दिखाई दिया। और इसके साथ अगर मैं फ्यूचर को देखता हूँ, क्रूड ऑयल का प्राइस और गोल्ड का प्राइस यहाँ पर रेड करके शो कर रहा है, नेगेटिव है, एक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसके साथ डाउ जोन्स
S&P 500, नैस्डैक सब में यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि इसी रिगार्डिंग मार्केट में नेक्स्ट सेशन में बुलिश साइन देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक का जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो रेंज मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस रेंज का जो अपर है 361, अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपर जगह स्टे होता है तो ये शेयर 379 इस लेवल तक आ सकता है। और काइंड टाइम में इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 349। और इसके साथ साथ टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स का स्टॉक लगभग 2 वीक्स से ये जो रेंज में यहाँ पर ड्रॉ किया, इस रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं, मगर इसका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल है 430। जब तक शेयर 430 इस लेवल का अपर है, शेयर बुलिश है। शेयर इसी लेवल का अपर ही कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो किसी भी टाइम यहाँ पर जो इसका स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंट लेवल है 448, इस लेवल को ब्रेक करके एक ह्यूज अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो डायरेक्टली ये 500 इस लेवल तक जा सकता है। और काइंड ऑफ इसका स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट लेवल है, ये जो रेंज में यहाँ पर ड्रॉ किया, इस रेंज का जो बटम है 420 के आसपास। तो देखते हैं नेक्स्ट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा होता है। सो थैंक यू।